बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे नहायत काबिल एहतराम जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका खैर मक़दूम करता हूँ और काफ़ी अरसे के बाद बराह रास्त हमारी मीटिंग हुई है। जो सूरत हाल मियाँ साहब ने बयान की है और इस वक्त जो मिनी बजट पेश किया जा रहा है, जिससे कि महंगाई का एक नया तूफ़ान उठ खड़ा होगा, ताज्जुब की बात यह है कि जिस हुकूमत को अपने आम गरीब आदमी का एहसास नहीं और बैनुल-अक़वामी इदारों को और उनका मफाद उनको अजीज़ है, उनके मुतालबात उनके दबाव पर कानून साजी की जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज़्यादा नागुज़ीर हो गया है। और इस महंगाई मार्च में पूरी कौम शरीक होगी, इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और हम ये समझते हैं कि आज अवाम बराह रास्त अपने हक़ की जंग लड़ेगी। PDM उसकी क़ियादत करते हुए उनकी आवाज़ बनेगी, तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर होंगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा एक इनकलाबी कदम होगा जो 23 मार्च को पूरे मुल्क की सतह पर उठाया जाएगा। इसके साथ ही मैं एक दूसरी बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में मोटरवेज़ का जाल बिछाया गया, बिजली की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया गया। चाइना जो हमारा बड़ा गहरा दोस्त रोज़ अव्वल से चला आ रहा था, उसकी दोस्ती एक इक़्तिसादी दोस्ती में तब्दील हुई और खुदा करके CPEC का मगरबी रूट डेरा इस्माइल ख़ान तक मुकम्मल हुआ है। हम बंद कमरों में इफ्तिताह के कायल नहीं हैं और नहीं ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसको इस मौजूदा हुकूमत ने तबाह किया है और इतने बड़ा पैसा जो चीन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा था, उसको जिस तरह जुमूद की तरफ धकेला है, हम उनको इस प्रोजेक्ट के किसी हिस्से के इफ्तिताह करने का हकदार नहीं समझते। हम ऐलान करते हैं कि 5 फरवरी को जिस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद में कश्मीरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा होगा, उसके फ़ौरन बाद हम अवामी रैली के ज़रिए से हकला से डेरा इस्माइल ख़ान तक रैली लेके जाएंगे और इस खित्ते में जितने अज़ला आते हैं, जितने इंटरचेंज आते हैं, वहाँ के लोगों से हम अपील करेंगे कि वो मोटरवे पे आएँ और अपने ही हाथों से इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ख़ुद इफ्तिताह करें। इंशाअल्लाह एक अवामी रैली होगी जो 5 फरवरी को इसका इफ्तिताह करेगी। इसके अलावा 25 जनवरी को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ PDM का सरबराही इजलास होगा, जिसमें 23 मार्च और 5 फरवरी इस हवाले से जो इंतज़ामी मामलात हैं उस पर एक नज़र डाली जाएगी और उसमें अगर जो भी मुशावरत के ज़रिए से कुछ चीज़ें तय होंगी वो आपके सामने लाई जाएंगी। लेकिन साथ साथ हम इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर रुख़सत करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। PDM के इजलास में उस पर भी गौर किया जाएगा ताकि हुज्जत तमाम हो जाए।
हम सियासी जमातों से भी कहना चाहते हैं और हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने किस उम्मीद के साथ इस हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया था हुकूमत बनाने में, लेकिन उन्हें एतराफ़ कर लेना चाहिए कि वो इत्तेहाद कौम के फ़ायदे में साबित नहीं हुआ। हम उनको भी अपील करते हैं कि वो अब मुल्क की मफाद के लिए सोचें, गरीब आदमी के लिए सोचें, मुल्क को बचाने के लिए सोचें, वरना ये जो इस वक्त मिनी बजट की सूरत में हो रहा है और या स्टेट बैंक को इख्तियारात देने के नाम पर उसको भी इख्तियार किया जा रहा है और IMF से उसको वाबस्ता किया जा रहा है, तो ये तो एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान को दोबारा कानूनी बनाने की तरफ हम जा रहे हैं। हम इमरान खान और उसके रजीम को ये हक़ नहीं देते कि वो पाकिस्तान की एक आज़ाद रियासत को दोबारा कानूनी बनाए और गैर मुल्की इदारों के रहम करम पर हमें छोड़ें। हम अपनी मईशत को आज़ाद रखना चाहते हैं और हमारी कौम मेहनती कौम है, वो मुल्क की मईशत की बेहतरी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है, लेकिन क़यादत जो है वो भी इसकी अहल हो कि वो आवाम की उमंगों पर पूरा उतर सके। मैं इन 2-3 बातों के साथ एक बार फिर जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह अगले इक़दाम जब होंगे आपको ये बताएं कि आपने जैसा आईनी कानूनी हैसियत की बात की है, तहरीक आज़म एतमाद ला रहे हैं आप मियां साहब, तहरीक आज़म एतमाद के हवाले से बात हुई है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हज़रत से इसके ऊपर बात हुई है और यही तय पाया है कि PDM का जो अगला सरबराह इजलास होगा उसमें ये बतौर एजेंडा आइटम होगी बात और उसके ऊपर भरपूर मुशावरत के बाद फैसला दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब ये फरमाइएगा, आपने ऑप्शंस की बात की हुकूमत को घर भेजने के हवाले से, क्या आपको उम्मीद है कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में वो न्यूट्रल रहे हैं, इन ऑप्शंस के इस्तेमाल के दौरान वो न्यूट्रल रहेंगे और आप कामयाब हो सकेंगे? मेरे ख्याल में इस हकीकत को तस्लीम किया जाना चाहिए कि जिन इदारों से हमें शिकायत थी कि उनकी मुदाखलत से 2018 का इलेक्शन कबूल नहीं किया जा सका और जहां एक नालायक और नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम न करने की बात हो रही थी, वहां इदारे भी तनकीद की जद में आ रहे थे, जो मुल्क की सियासत के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है। आज जब KP में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला हुआ और हमने देखा कि कोई इदारा जो है वो इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन पर या गिनती के दौरान नज़र नहीं आया, तो फिर आपने देखा कि उसके नताइज फिर क्या सामने आए हैं। तो हम आइंदा भी यही तवक्को रखते हैं, इदारे की जो इज़्ज़त है वो उनके अपने आईनी दायरे कार के अंदर रहते हुए किरदार अदा करने में है और हम यही उनसे तवक्को रखते हैं और आइंदा भी आम इंतखाबात में इंशाअल्लाह यही रिवायत अगर मुस्तहकम हो गई और बरकरार रही तो आप देखेंगे कि मुल्क के सियासत के और इंतखाबात के नताइज क्या होंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरले के इंतखाबात में फौज को तलब कर लिया, आपने कहा गिनती में वो नहीं थे तो कोई असरअंदाज नहीं हुआ, आप क्या उम्मीद है आपकी? मेरे ख्याल में वो जो फौज को तलब करने वाली बात है हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन गुलाम मत बने, वो आज़ादाना इलेक्शन की जिम्मेदारी ले। इस वक्त भी वहाँ पर इंतज़ामी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील किया जा रहा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तब्दील किया जा रहा है, नए नए लोगों को इमरजेंसी में तैनात किया जा रहा है और तहसील लेवल पर असिस्टेंट कमिश्नर्स को, पुलिस के अफसरान को, ये सारा इब्तिदा करना है कि अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल कर सके। इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और सख्त मुज़ाहमत की जाएगी। लिहाजा इलेक्शन कमीशन वो अपने आप को मुतनाज़ा मत बनाए। मुकम्मल अमन व अमान है और पूरे सूबे में इंतखाब हुआ और अमन व अमान के हवाले से मिसाली रहा है। इंशाअल्लाह ऐसी नौबत नहीं आएगी। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।